आज हम जानेंगे कलयुग का प्रवेश कैसे हुआ और राजा परीक्षित की कहानी, जो पांडवों के वंशज थे, जिनकी रक्षा खुद भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में की थी। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने वन में जाते हैं। वहाँ उन्हें कलयुग मिलता है। वो उनसे कहता है कि हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे रहने के लिए कोई जगह दे। तो राजा उसे रहने के लिए 4 जगह देते हैं। पहली, जहाँ दारू पी जाती हो। दूसरी, जहाँ हिंसा होती हो। तीसरी, जहाँ जुआ खेला जाता हो। चौथी, जहाँ गलत धंधे होते हो। तो कलयुग कहता है, मुझे एक स्थान और दे दो। राजा बोलते हैं, तुम सोने में भी रह सकते हो। और वो तभी राजा के सर पे सजे सोने के मुकुट में बैठ जाता है। फिर रास्ते में एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। तो कलयुग के प्रभाव की वजह से राजा उस ऋषि के ऊपर मरा हुआ सांप रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब ये बात ऋषि के बेटे को पता चलती है तो वो श्राप देता है कि जिस किसी ने भी ये किया है उसकी आज से 7 दिन बाद तक्षक नाके काटने से मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि तपस्या करके उठते हैं तो अपने गले में मरा हुआ सांप देखते हैं। फिर अपनी शक्ति से देखते हैं कि क्या हुआ था। तब वो अपने बेटे को डांटते हैं कि तुमने बिना जाने ऐसा श्राप क्यों दे दिया, और राजा के पास जाते हैं। वहाँ महल में राजा जब अपना मुकुट उतारते हैं तब उन्हें होश आता है और कहते हैं, आज मैंने क्या कर दिया। तब ऋषि आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरे बेटे ने तुम्हें श्राप दिया है, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा डर जाता है और कहता है, मैं क्या करूं। तब ऋषि कहते हैं, तुम अब सिर्फ भक्ति करो, उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम्हें इस जीने मरने की प्रक्रिया में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तब वो भक्ति का मार्ग पूछता है तो वो बताते हैं, तुम ऋषि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के पास जाओ, वो तुम्हें पूरी भगवत कथा सुनाएंगे। फिर वो सुखदेव जी के पास जाते हैं और अपनी पूरी बात बताते हैं कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाके काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर सुखदेव जी बताते हैं कि कलयुग में मोक्ष का सबसे आसान रास्ता है भक्ति। जिस मोक्ष की प्राप्ति कड़ी तपस्या और समाधि से नहीं मिलती, वो कलयुग में सिर्फ हरि का नाम जपने से मिल जाती है। फिर सुखदेव जी गंगा किनारे बैठकर राजा परीक्षित को पूरी भागवत कथा सुनाते हैं। फिर 7 दिन बाद तक्षक नाग कीड़े का रूप लेकर राजा परीक्षित के फल में घुस जाता है। जैसे ही परीक्षित उस फल को खाने के लिए उठाते हैं, वो कीड़ा अपने रूप में आ जाता है और उन्हें काट लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।